ऐसी रेसिपी आज से पहले आपने कभी ना देखी होगी, ना बनाई होगी और ख़ास बात ये कि जैसे-जैसे रेसिपी आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा और आप हैरान रह जाएँगी। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे पास है बेसन और बेसन को जब भी यूज़ करते हैं अच्छे से छान कर करते हैं। जितना भी साफ़ हो तो 1.5 कप के करीब हमने यहाँ पे बेसन लिया है, ठीक हो गया? अब हमने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, ये भी 1 टीस्पून। खुश धनिया है 1 टीस्पून और जो ज़ीरा है वो पाउडर की फॉर्म में जाएगा हाफ़ टी स्पून और ये है हमारे पास हल्दी 2 चुटकी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ख़ास बात कि आपने अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ठीक है। हमने इसकी एक डो बनानी है, इसका हमने बैटर नहीं बनाना, मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं लेके आना। तो थोड़ा सा पानी जाएगा इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब और फिर आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करके एक डो सी बना लेनी है इस तरह से, ठीक है। ये थोड़ा सा हाथों से चिपकेगा आपके, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। ये देखिए खूबसूरत सा हमने इसका पेड़ा बना लिया है, ठीक है। अब इसको बॉल को साइड पे करते हैं और हमने क्या करना है, इसके 2 टुकड़े कर लेते हैं। ये देखें, ठीक हो गया। इसके अंदर जस्ट बेसन आपने ऐड करना है, कोई मैदा कोई और चीज़ आपने ऐड नहीं करनी। अब हम क्या करेंगे, इसको एक शेप दे लेंगे इस तरह की, बिल्कुल बारीक और लंबी। ये देखें इस तरह से, तकरीबन ½ इंच इसकी हम मोटाई रखेंगे, बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा। इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि जिसने इसको फर्स्ट टाइम बनाना ना, वो भी इंशाल्लाह उतना ही परफेक्ट इसको बनाएगा जितनी कोई एक एक्सपर्ट बंदा बनाता है, ठीक है। तो इस तरह की आसान चीज़ें आप ज़रूर ट्राई किया करें। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन गए हैं। अब हमें चाहिए एक खूबसूरत सा पैन और उसमें हम पानी ऐड करेंगे और फ्लेम को हम कर देंगे ऑन, ठीक है। इतना पानी होना चाहिए कि इसके अंदर ये जो स्टिक्स हमने बनाई है डिप हो जाए। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तब हमने इन स्टिक्स को इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक हो गया। अब इस बॉइलिंग वाटर के अंदर ये जो बेसन है, बेसन की स्टिक्स हैं, ये कुक होंगी और ये हार्ड हो जाएंगी, ठीक है। इसमें मिक्स ये बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। फ्लेम को हाई कर देंगे और इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से में एक इनाम होता है। तो ये लें जी, मैंने इसको ऑलमोस्ट 10 मिनट तक बॉयल किया है और इसको मैंने टच करके देखा, ये हार्ड हो चुकी थी स्टिक्स। इसको हम निकाल लेंगे, ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद आपने तकरीबन 1 इंच का साइज़ रख के इस तरह से आपने इसकी कटिंग करते जाना है, ठीक है। बहुत ही आसानी से हो जाएंगी और ये बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं। ये देखें बहुत ही खूबसूरत इसकी शेप लग रही है और ये देखें हमने सभी इस तरह से कर लिया, ठीक हो गया। अब देखें होने वाला है बहुत ही मज़ेदार काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे और आज हम कुछ स्पेशल टाइप का यहाँ पे फ्लेवर और टच देंगे, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे राई दाना, तकरीबन 2 से 3 चुटकी। राई दाना एक बहुत ही प्रीमियम सा फ्लेवर लेके आता है रेसिपी के अंदर, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे और साथ ज़ीरा इसमें जाएगा ½ टी स्पून साबुत। अब यहाँ पे एक बहुत अहम बात है, जब भी ये मसाले स्टार्ट में बगैर किसी और चीज़ के ऑयल में ऐड किए जाते हैं तो ज़्यादा इनको पकाते नहीं, वरना जल जाते हैं। अब इसमें 2 प्याज बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए हम ऐड करेंगे और इसकी करेंगे हम पकाई। प्याज यहाँ पे हमें ब्राउन नहीं करनी, ठीक है। जैसे ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, मतलब हाफ कुक हो जाएंगे, तब अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। याद रखिएगा अदरक लहसुन का पेस्ट जब भी ऐड किया जाता है फ्लेम ज़रा कम कर दिया जाता है ताकि लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा है, ठीक हो गया। चलें जी, इसकी हम थोड़ी सी करेंगे पकाई और उसके बाद इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। 2 टमाटर लिए थे मैंने दरमियाने साइज़ के, बिल्कुल रेड कलर के, और इसकी करेंगे पकाई। मसाले को लेके एक बहुत अहम बात बताऊँगा, ध्यान से आपने सुननी है, ठीक है। पहले हम कुछ इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। तो यहीं पर मसाले जाएंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर वाली ऐड करेंगे क्योंकि हमें कलर डार्क चाहिए। खुश धनिया है, ये भी 1 टीस्पून जाएगा। हल्दी ½ टी स्पून ऐड कर देंगे और यहीं पे हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड करेंगे। ज़ीरा स्टार्ट में ऐड कर चुके थे। अब ख़ास बात जो मसाले की मैंने बतानी थी, इसकी आपने ठीक ठाक भुनाई करनी होती है। कब तक? जब तक कि आपको ये ऑयल सेपरेट नज़र नहीं आता और मसाले की एक अपनी खुशबू होती है बहुत ही करारी सी, जब तक वो आना शुरू नहीं होती। अब इसके अंदर आधी प्याली हम दही की ऐड करेंगे, अच्छे से फेंट कर ताकि गुठलियाँ ना बने, और इसकी करेंगे पकाई, ठीक है। शानदार सा जब आपको ये टेक्सचर मिल जाएगा मलाई मक्खन जैसा, तब इन हम जो स्टिक्स हैं इसके अंदर ऐड कर देंगे, बेसन की गुठलियाँ आप इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी करेंगे भुनाई। अक्सर लोग पूछते हैं कि हरी मिर्च ऐड करने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है सालन के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ, जब हम भुनाई कर रहे होते हैं ना,
तब बेस्ट टाइम होता है हरी मिर्च का। क्यों? क्योंकि ऑयल के अंदर जब ये पक जाती है ना, तो इसमें एक क्रंच आ जाता है, इसकी एक खुशबू बहुत अच्छी जो है वो क्रिएट होती है, तो ये टाइम बेस्ट होता है। अब हमने बुनाई कर करा के 10-12 मिनट की थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तकरीबन पौने कप के करीब, ताकि शोरबा भी ना बने और बिल्कुल जो थिक सा काम था वो भी ना हो। इसकी हम करेंगे पकाई जब तक कि ये जो झाग खत्म ना हो जाए। साथ ही कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, ये ग्रेवी वाले सालन में बहुत अच्छी लगती है। पानी जो ऐड किया जाता है ना, याद रखिएगा इसकी पकाई बहुत ज़रूरी होती है। इसकी पकाई कब होती है? जब ऑयल ऊपर आ जाए और कच्ची कच्ची पानी की झाग खत्म हो जाए, ये एक निशानी होती है। अब यहाँ पे जाके जब पानी की झाग खत्म हो जाए, ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए, तब इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड करेंगे और उसके बाद फ्लेम को ऑफ करके चलेंगे हम फाइनल लुक की तरफ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़ते दूसरे मातों खाने मेरे पे आपसे शानदार बेसन की खंडलियाँ तैयार हैं। दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान सके इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।